हरे कृष्ण एवरीवन। आप सबका स्वागत है सनातन कोडर में। तो आज हमारा जो डे का प्रॉब्लम है वो है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग यस फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी हुई है, उनमें से हमें एक सबस्ट्रिंग ऐसी फाइंड करनी है और उसकी जो लेंथ है उसको हमें आउटपुट में रिटर्न करना है, जो कि हमारे स्ट्रिंग में रिपीट नहीं हो रही है। ऐसी हमें जो सबस्ट्रिंग है उसे यहाँ पर फाइंड करना है। तो जैसे कि आप एग्जांपल 1 में देख सकते हो, यहाँ पर हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है यस, उसमें है ए बी सी एंड बी बी। तो यहाँ पर हमारे जो ए बी सी, उसके बाद ए बी सी फिर से रिपीट हो रहा है और उसके बाद बी है वो भी रिपीट हो रहा है। तो उस केस में हम सिर्फ हमारी जो सब स्ट्रिंग है उसे सिर्फ ए बी सी उन 3 कैरेक्टर को ही एज अ सब स्ट्रिंग मान सकते हैं। तो हमारी जो लेंथ होगी हमारी सब स्ट्रिंग की वो होगी 3। तो यहाँ पर हमारे आउटपुट में 3 आए हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में जो सारे के सारे कैरेक्टर है, जैसे कि हमारी जो लेंथ है हमारे स्ट्रिंग की वो यहाँ पर है 5। तो जो फिफ्थ कैरेक्टर है बी है, तो इसलिए हमारी जो सब स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो 1 ही होगी, मतलब सिंगल बी। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल 3 है, उसमें क्या है कि हमारे जो कैरेक्टर है वो है पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। तो इस केस में हमारा जो डब्ल्यू है वो रिपीट हो रहा है पर हमारा जो पी है वो रिपीट नहीं हो रहा। पर हमें क्या करना है, हमें जो सबस्ट्रिंग है वो इसी फाइंड करनी है जो कि एक साथ आती हो। मतलब अगर हम मैंने यहाँ पर डब्ल्यू को निकाल दिया तो पी डब्ल्यू की जो स्ट्रिंग है सबस्ट्रिंग है वो एज अ सबस्ट्रिंग कंसिडर हो सकती है। पर हम ऐसा नहीं करने वाले, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, द आंसर इज डब्ल्यू के ई विद द लेंथ ऑफ द 3। नोटिस दैट द आंसर मस्ट बी द सबस्ट्रिंग पी डब्ल्यू के ई, मतलब इज अ सब सिक्वेंस स्ट्रिंग, सो दैट वाई ये जो सबस्ट्रिंग है इसे हम यहाँ पर काउंट नहीं करने वाले। हम जो सबस्ट्रिंग काउंट करने वाले हैं वो होगी डब्ल्यू के ई, ये बीच वाली डब्ल्यू के ई। हम यहाँ पर आगे का जो डब्ल्यू है उसे भी कंसिडर नहीं करेंगे और पीछे का जो डब्ल्यू है उसे भी कंसिडर नहीं करेंगे और पी को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारी जो स्ट्रिंग आएगी सब स्ट्रिंग होगी डब्ल्यू के ई और उसकी लेंथ होगी 3। तो चलिए पहले कोड कर लेते हैं। जब हमारा कोड हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर हमारा कोड वर्क कैसे करता है, डिबग करके देखेंगे उसको। हमें यहाँ पर एक मैक्स लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम एक मैक्स लेंथ वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट मैक्स सी एल, जिसकी वैल्यू हम अभी के लिए 0 रख देते हैं। उसके बाद हम और 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट राइट, जिसके लिए हम आर को यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यू हम अभी के लिए 0 रखेंगे। उसके बाद इंट यल, जिसकी वैल्यू हम अभी के लिए 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर एक हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक हैश मैप यहाँ पर क्रिएट कर लिया, जिसका जो वैल्यू होगी की होगी वो कैरेक्टर डाटा टाइप में होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी इंटीजर डाटा टाइप में। हमें यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है उस पर आइटरेट करना है, उसके लिए हम राइट से ज़्यादा तो आइटरेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक वैल्यू रन कर लेते हैं, जो कि चलेगा हमारे यस डॉट लेंथ। उसके बाद हम एक कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे करंट सी नाम से, जिसमें हम हमारे जो करंट कैरेक्टर होगा हमारे स्ट्रिंग का उसको वहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो हमारे करंट स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो क्या है, यस डॉट कैर एट। तो हम यहाँ पर राइट को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो राइट है वो 0 है। तो इस केस में हमारे जो मतलब फर्स्ट एग्जांपल में हमारे जो करंट कैरेक्टर में जो वैल्यू होगी वो होगी ए अभी के लिए। तो हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन डालेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे अगर हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो हमारे हैश मैप में प्रेजेंट करता है, तो उस केस में हम हमारे लेफ्ट को अपडेट कर देंगे। और अगर नहीं है तो उस केस में हम हमारे जो करंट मैप है, हमारे जो हैश मैप है उसमें हमारी करंट वैल्यू को ऐड कर देंगे और उसके बाद हमारी जो मैक्स वैल्यू है उसे अपडेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा जो मैप है उसमें हमारे जो करंट कैरेक्टर है उसे पुट कर दिया और उसके बाद हमारी जो मैक्स लेंथ है उसे अपडेट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो राइट है उसे अपडेट कर देंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे रिटर्न हमारी मैक्स लेंथ। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखते हैं आखिर हमारा कोड आखिर वर्क कैसे हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो कोड है
उसे हमने अच्छे से यहाँ पर राइट कर लिया है। उसके बाद हमने कुछ कमेंट भी डाले हैं अच्छे से समझने के लिए। और यहाँ पर हमारी जो डिबगिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पर हो रही है टेबल में। उसके बाद हमारा जो एग्जांपल है वो फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है इसे डिबग करने के लिए। तो चलिए आखिर हमारा वो कोड वर्क कैसे होता है अब देखते हैं। अब तो हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लिए है, जैसे कि मैक्स लेंथ और लेफ्ट और राइट। उन सब की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर 0 रख दिया है उसे। उसके बाद हमने एक हैश मैप क्रिएट कर लिया और उसके बाद हमारे जो वैल्यू पे वो रन होता है। और उसके बाद हमारे जो टेस्ट केसेस है वो यहाँ पर देख सकते हो आप। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें क्या होगा कि हमारी जो लेफ्ट होगी वो 0 होगा, राइट होगा वो 0 होगा, और हमारा जो करंट कैरेक्टर होगा वो होगा ए। तो ए के बाद हम क्या करेंगे, उसे हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ हमारे जो कैरेक्टर मैप कंटेंट की है उसके अंदर हमारा जो करंट कैरेक्टर है या नहीं, हमारे हैश मैप में हमारा करंट कैरेक्टर है या नहीं। अगर इस इफ़ कंडीशन में वो नहीं है यहाँ तो फर्स्ट टेस्ट केस में वो फेल हो जाती है हमारी कंडीशन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे कैरेक्टर मैप में हम हमारी जो करंट वैल्यू उसे पुट कर देंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू में क्या देंगे, हम वैल्यू में हम राइट को देंगे। मतलब कैसा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो करंट मैप में हमारी जो करंट कैरेक्टर होगा वो होगा ए, और राइट की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो हमने यहाँ पर की वैल्यू पेयर में उसे मैप में स्टोर कर दिया। और उसके बाद हमारी जो मैक्स लेंथ होगी उसे यहाँ पर अपडेट कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो मैक्स लेंथ है वो हम यहाँ पर उसे डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, मैथ डॉट मैक्स। जैसे कि अगर हमारी जो मैक्स लेंथ है अगर वो पहले ही बड़ी होगी तो उस केस में हमें उसे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स को यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, राइट माइनस लेफ्ट एंड +1। तो वो कैसे हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो राइट है वो इस केस में हमारा जो राइट होगा वो भी 0 होगा, और हमारा लेफ्ट होगा वो भी 0 होगा। तो और मैक्स लेंथ भी 0 होगी। तो यहाँ पर हमारा जो +1 होगा तो हमारी जो मैक्स लेंथ होगी वो होगी 1, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हमारा जो राइट होगा वो अपडेट हो जाएगा, मतलब हमारी जो राइट की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, और हमारा जो लेफ्ट होगा वो 0 ही रहेगा। उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर होगा वो भी हो जाएगा इस केस में सेकंड स्टेप में। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो मैप होगा तो बी पहले से हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम हमारे मैप में बी को ऐड कर देंगे, और उसकी जगह उसकी जो वैल्यू होगी उसे राइट की जो वैल्यू होगी उसे हम एज अ हमारे की वैल्यू एज अ वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो राइट की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, तो उस केस में हम यहाँ पर हमारी बी की जो वैल्यू होगी, मतलब बी हमारी की होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, उसे हम हैश मैप में ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर हमारी जो मैक्स लेंथ है उसे अपडेट करेंगे। यहाँ पर हमारे राइट की वैल्यू जो है वो 1 है और लेफ्ट की वैल्यू जो है वो 0 है। 1 माइनस 0 +1, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो हमारी जो मैक्स लेंथ होगी यहाँ पर वो 2 हो जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा जो लेफ्ट होगा वो 0 ही रहेगा, और हमारा जो राइट होगा वो अपडेट होकर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर होगा वो सी होगा, और उस केस में हम चेक करेंगे अगर वो हमारे मैप में है या नहीं। अगर नहीं है तो उस केस में हम उसे ऐड कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमने राइट नहीं किया, पर आप एज अ कंसिडर कर सकते हो। हम यहाँ पर सी को ऐड कर देंगे हमारे हैश मैप में, और उसकी जो वैल्यू होगी उसे एज अ राइट वैल्यू को हम वहाँ पर उसकी वैल्यू एज अ प्रिंट कर देंगे, या फिर ऐड कर देंगे जो कि होगी 2। तो हमारी राइट की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, तो हम यहाँ पर सी और उसकी जो सी हमारी की होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2। उसके बाद हम राइट को अपडेट कर देंगे, और उसके बाद हम फिर से राइट को अपडेट कर देंगे, तो हमारा जो राइट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो हम थर्ड इंडेक्स पर आ जाएंगे, और हमारे जो थर्ड इंडेक्स है उसमें हमारा जो ए फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो करंट कैरेक्टर, मतलब हमारे जो मैप है उसमें हमारा जो करंट कैरेक्टर वो पहले से प्रेजेंट करता है या नहीं। तो इस केस में हमने उसे पहले ही हमारे मैप में ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर वो प्रेजेंट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे जो लेफ्ट की वैल्यू उसे अपडेट करेंगे। तो लेफ्ट की वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो करंट मैप है वहाँ से हम हमारी जो वैल्यू होगी करंट कैरेक्टर की उसको लेंगे और उसमें +1 ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट की वैल्यू हम हमारे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। हमने यहाँ पर गलती से 1 लिख लिया, पर यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और उसकी राइट की जो वैल्यू होगी वो होगी 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे जो करंट कैरेक्टर क्या होगा हमारा, वो होगा ए, और ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, मतलब यहाँ पर होगा लेफ्ट मतलब 0। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे करंट कैरेक्टर की जो होगी 0 0 +1, तो यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमारे लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे जो मतलब हमारा जो
सेकंड ए होगा उसे हम फिर से हमारे हैश मैप में ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम जब उसे हैश मैप में ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो की होगा वो तो सेम ही रहेगा, पर उसकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे ए की वैल्यू 3 0, पर यहाँ पर वो हो जाएगी 3, क्योंकि हमारे अभी तो हमारे राइट की वैल्यू है वो 3 है यहाँ पर। उसके बाद हम मैक्स लेंथ को अपडेट कर देंगे, तो मैक्स की लेंथ अब आपको लगेगा कि अपडेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी मैक्स की लेंथ होगी, अपडेट नहीं होगी वो, मतलब अपडेट तो होगी पर वो 3 रहेगी। कैसे? जैसे कि हमारी मैक्स की लेंथ है यहाँ पर 3, और यहाँ पर हमारे जो राइट की लेंथ है वो भी है 3, और माइनस हमारे जो लेफ्ट है, लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पर 1। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है? 2, और उसके बाद +1, मतलब 3 और 3। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 3 रहेगी, और हमारा मैक्स लेंथ होगा वो 3 रहेगा। उसके बाद हम राइट को अपडेट कर देंगे, और वैसे हमारा जो अब राइट अपडेट हो जाएगा तो वो आ जाएगा बी पर, और फिर से वही होगा। अगर हमारी जो बी होगी वो पहले से हमारे हैश मैप में प्रेजेंट होगी, तो उस केस में हम सिर्फ उसे अपडेट कर देंगे, लेफ्ट को अपडेट कर देंगे। उसके बाद फिर से हमारी जो वैल्यू होगी वो मैक्स लेंथ की वैल्यू होगी वो हमें 3 ही मिलेगी, और जो हमारे जो रिपीट हो जाने वाले कैरेक्टर है वो फिर से हमारे हैश मैप में अपडेट होते रहेंगे। पर हमें जो मैक्स लेंथ चाहिए, जो हमारी मैक्स लेंथ होगी वो हमें जो चाहिए वो ही रहेगी, जो कि रिपीट होने वाले जो कैरेक्टर है वो उसमें काउंट नहीं होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा कोड आखिर वर्क कैसे हो रहा है। यहाँ के आगे की जो केसेस है कुछ हमने यहाँ पर नहीं लिखी, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। आगे की जो केसेस है जैसे हमारी जो फर्स्ट स्टेप हुई है वैसे ही आगे की जो स्टेप होगी वो होगी, और हमारी जो मैक्स लेंथ होगी वो 3 ही 3 रहेगी, और हम उसे बाद में रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ को। तो चलिए एक बार हम कोड को रन करके देखते हैं और सबमिट भी करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर मैक्स लेंथ लिख लिया था, हमने जो वेरिएबल लिया है वो है मैक्स एल। तो हमारी जो टेस्ट केसेस है वो सारी की सारी यहाँ पर पास हो चुकी है। तो अब इसे सबमिट कर देखते हैं। हमारा कोड सबमिट हो चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।